मैं सिर्फ एक आखिरी बार ये कोशिश करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि इसको बुझाओ। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक डेली व्लॉग्स। तो आप देख सक रहे होंगे कि मैं भी पसीने में हूँ और डॉक्टर काशिफ भी पसीने में, क्योंकि आज इस व्लॉग की एंड में हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया है, और वो हमने किया था इस कैंडल की हेल्प से। आप मेरी आवाज़ से भी महसूस कर सकते होंगे मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हूँ। आशी, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। अबे भाई, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है तेरे, तू तो चैम्पियन है, हमारे काम उतर जाएंगे किसी दिन। वेल, हमने आज जो हमारे इस स्टूडियो में जो एंटिटीज़ हैं, हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई है। उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे एंड में। हमने इस रूम की तमाम लाइट्स को ऑफ़ किया था, हमने दरवाजे सारे बंद हैं, ये खिड़कियां सारी बंद हैं, एसी तक हमने बंद किया था। और उसका सबूत ये है, आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है। अभी तक पसीने नहीं रुक रहे। डॉक्टर साहब को जो है वो काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसकी शर्ट पूरी गीली है और पसीने आ रहे हैं, मुझे भी पसीने आ रहे हैं। वेल, ये जो चीज़ हम आपको एंड में दिखाएंगे, मेहरबानी फरमाकर इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं तो बिलीव मी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली अभी बहुत डरा हूँ। क्योंकि अभी हो सकता है काशिफ चला जाएगा, अभी की स्टोरी ख़त्म, लेकिन कल से परसों से हो सकता है ये एंटिटीज़ कुछ नहीं होता। वेल, जो भी है वो चीज़ हम आपको एंड में दिखाएंगे, जो हमने एक्सपीरियंस किया है स्टार्ट में। और वो हमने इस वजह से किया था क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कुछ भी हो, मतलब पहले ही एक इतना अच्छा माहौल क्रिएट हो जाए, लेकिन उस माहौल ने फाड़ के रख दिया। वेल, डॉक्टर काशिफ, मेरे ख्याल से हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आशी, असल में मैं और आशी हम दोनों बोनावेंचर से पढ़े हुए हैं, और आशी मुझसे 1 साल सीनियर था, शायद जूनियर था यार, जूनियर 10 साल जूनियर था तुमसे। चलो, इस काम में मुझसे तो 3 मैं किसी साल एक्सपीरियंस पे भी नहीं। 3 साल जूनियर था मुझसे। तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, तुम उसे जानते हो, बड़े वेल नोन फैमिली से हैं और उनकी बहुत बड़ी हवेली भी है। नाम नहीं लूँगा, नहीं उनकी खास बताऊँगा कि उनके घर का किस्सा है, और मैं वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। ये सारी बातें स्कूल के टाइम की, मैं उस वक्त 9th में था। अच्छा। और बस इतना हिंट दूंगा, जहाँ पे वो कब्रिस्तान वाला किस्सा मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपके वालिद के साथ भी वो किस्सा हुआ, हाँ, वहाँ पे हवेली है और वहाँ पे, हाँ, ठीक, समझ गए? समझ गया मैं। ओके, बहुत वेल नोन फैमिली है, ठीक है। ठीक है। उस वेल नोन फैमिली का एक लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त, क्लासमेट हुआ करता था। हम दोनों साथ बैठते थे और काफ़ी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। जैसे आपको पता है कि 8th क्लास 9th क्लास, मतलब ये वो ग्रेड्स होते हैं जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हो, मेंटली ग्रो कर रहे होते हो, फिजिकली ग्रो कर रहे होते हो, आपकी अलग अलग आपकी सोच बदल रही होती है। आप जो है वो टीनेज में घुस के और अब अपने बाकायदा अपनी एक लाइफ को, वो कहते हैं ना कि ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो वो मेरा दोस्त इस तरह का था, जैसे आशी मेरा दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन हम बैठे हुए थे, तो हमारे जो क्लासरूम था, उस क्लासरूम के जो खिड़की होती थी वो खुलती थी सेंट मैरीज में, जो लड़कियों का, नहीं उस स्कूल से कोई किस्सा नहीं है मुंसलिक उसका ना। अच्छा। मैं सिर्फ एक जर्नल बात कर रहा हूँ। तो वो सेंट मैरीज में एक खिड़की खुलती थी और उसके सामने एक विंग होती थी। तो मेरे उस दोस्त की जो बहन थी, वो वहाँ पढ़ती थी, और मतलब हमसे बड़ी थी माशाल्लाह, वो हमारी बहन ही थी वो। और वो
मैंने उसको कई बार कॉरिडोर में सिर्फ अकेले बैठे देखा, उसकी बहन को। उसकी बहन। तो अक्सर मैं उससे पूछता था कि यार ये अच्छा वो वहाँ पे वो कॉलेज भी था, तो वो कॉलेज का ऊपर का एरिया कॉलेज का हुआ करता, तो मैं उससे पूछता था कि यार ये बाजी ऊपर क्यों मतलब अकेले बैठी रहती है, मतलब लड़कियां सब नीचे होती हैं और बाजी कॉरिडोर में। तो उसने हर बार जो है ना कोई बात घुमा देनी, हाँ यार वो ऐसे ही है, घर पर भी ऐसी होती है और बात नहीं करती किसी से, ये है वो रूड है और इस तरह से। बहरहाल चीज़ें कुछ अजीब थी और एक बार उसने फिर मुझे आकर बता ही दिया, तो दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। उसने कहा यार काशिफ बात यह है कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। तो मैंने सवाल किया कि यार कैसे तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है, कोई बीमारी है? कि लगा कोई बीमारी नहीं, समझ में नहीं आता, अम्मी अब्बू सब परेशान है, काफ़ी जगहों से इलाज करवा लिया, रोज़ रात को किसी न किसी तरीके से ये छत पर पहुंच जाती हैं और फिर इनके चीखने की आवाज़ें आती हैं, फिर हम यहाँ से ऊपर भागते हैं, इसको ले आते हैं, लेकिन उस वक्त इसके जिस्म पर स्क्रैचेस होते हैं। अच्छा। और ये बहुत दर्द में होती है। बज़ाहिर हमें सिर्फ उसकी बॉडी पर, गर्दन पर, बाजुओं पर जैसे नाखून होते हैं उस तरह के निशान नज़र आते हैं, और ये बताती कुछ नहीं, बस ये कहती है कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है। हमने हर जगह इलाज करवाया, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, और अब हम बहुत इसको लेके बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं। मैंने कहा यार अल्लाह रहम करने वाला है, गफूर और रहीम है, वो इस मामले को अभी बहुत जल्द ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये बात गुजर गई। अब मैं घर पहुंच गया, मेरे दिमाग में ये बात चलती रही, क्योंकि मुझे इन चीज़ों ने अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट किया है बचपन से ही, और इन चीज़ों का मुझे नज़र आना, मेरी लाइफ पर इन चीज़ों का क्या ऐसा असर है, क्या इनका मेरे ऊपर ऐसा कोई राइट है कि ये जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे मेरे सामने आ जाते हैं। खैर मैं उस चीज़ को सोचता रहा। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं क्यों ना इससे कहूँ कि यार मैं तुम्हारे पास स्टे करना चाहता हूँ। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसे कहूँगा कि स्टे करना चाहता हूँ तो रीज़न क्या है, मैं भी उसी घर में, मैं भी उसी शहर में रहता हूँ और वो एरिया इतना दूर भी नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल के स्टे का बोलूँ। बहरहाल मैंने इसको ऐसे ही बोला, यार मैं तुम्हारे पास ना वीकेंड पे स्टे करूँगा, तो हम जो है वो पढ़ाई भी कर लेंगे और गेम वेम भी खेल लेंगे और जो टाइम स्पेंड करना होता है वो कर लेंगे साथ। इसने मुझे बोला ओके। दूसरे दिन ये आया तो इसने मुझे मना कर दिया, कि लगा नहीं यार वो हम लोगों ने गांव जाना है और इस वीक का नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है, जब गांव से आ जाओगे। इस तरह इसने कोई 4-5 हफ्ते टोपियाँ करवा के निकाल दिए। अब जाहिर सी बात है, जब आपको किसी चीज़ से रोका जा रहा हो तो आपका माइंड उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है। बहरहाल एक दिन मैंने इसको बोला, यार देख जो है ना, तू मुझे टोपियाँ करवा रहा है, अब अपनी दोस्ती जो है ना, मतलब इतनी भी जो है वो गई गुजरी नहीं है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते और ये हो। तो ये थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल हो गया और कहने लगा नहीं जो है ना। अच्छा होता ये था कि उस वक्त में फ्राइडे ऑफ हुआ करता था, ठीक है, और संडे हाफ डे हुआ करता था। और मुझे ये भी याद है कि फ्राइडे को जो हाफ डे हुआ करता था, सैटरडे और संडे जो है वो ओपन हुआ करता था क्लासेस, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन समझ लो कि वो हमारा ऑफ होता था। फ्राइडे सॉरी ऑफ होता था, हाँ। सैटरडे हाफ डे होता था, हाँ। या थर्सडे हाफ डे होता था, मतलब इस तरह से होता था कुछ। बहरहाल छोड़ दे। तो बहरहाल वीकेंड का हमने प्रोग्राम बनाया। मैं थर्सडे को उसके घर पे चला गया, हमने खाना वाना खाया। अच्छा मज़े की बात, खाने की टेबल पर ये लड़का मेरा दोस्त, इसकी वालदा, इसका वालिद और मैं, इसकी बहन मौजूद नहीं थी। अच्छा। मैंने पूछना गवारा भी नहीं किया और अच्छा भी नहीं लगता कि भाई आप पूछो कि भाई बाजी का है वो खाना नहीं खा रही। बहरहाल मैंने उनके पेरेंट्स के सामने तो सवाल नहीं किया।
हमने खाना वाना खा के हम रूम में चले गए, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार वो बाजी ने खाना नहीं खाया। तो कहने लगा यार वो बाजी की तबीयत सही नहीं है और वो बाजी आराम कर रही है, टैबलेट्स वगैरह उनको दिए हैं तो वो सो रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम फिर बैठ गए। इनके वालिद और वालदा ने क्या किया कि बाजी के रूम को बाहर से ताला लगा दिया। अच्छा। कि ये बाहर ना जा सके। ठीक है। और मज़े की बात उसको मेडिसिन्स भी दी थी जिसमें सेडेटिव्स थी, जिसमें वो सो जाए सुकून से। अब मैं और ये बैठे हुए थे तकरीबन रात के 1:30 बजे, मुझे चीखने की आवाज़ें और इतनी शदीद चीखने की आवाज़ें थी कि कोई दर्द में किर्रा रहा। तो मैंने इसे कहा यार बात सुन, वो तुम्हें चीखने की आवाज़ें आ रही है? उसने कहा कि नहीं यार मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें सारी चल रही थी। 5-10 मिनट गुजरे, उसके बाद दोबारा चीखने की आवाज़ें शुरू हो गई। अब तो मुझे पक्का कंफर्म था कि इसने सुनी है और मैं इससे पूछता हूँ। तो मैंने इससे कहा कि यार बता अब तो सुन ली ना आवाज़ें? तो कहने लगा यार काशिम मुझे किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। अब मुझे डाउट हो गया कि यार इसको आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये बाजी की आवाज़ है और ये इग्नोर कर रहा है जानबूझ के ताकि बात छुपी रहे। और लड़कियों का मामला होता है, ऐसी चीज़ों में लोग काफ़ी मोहतात रहते हैं। बहरहाल मैंने भी इस चीज़ को बोला, मैंने कहा यार अब अगर ये छुपाना ही चाह रहे हैं तो ठीक है, उसको लाइट ले लो। और हम सो गए। 1 घंटा ही गुजरा होगा, 1-1.5 घंटा। बहुत शदीद चीखने की आवाज़ हुई। अब जब वो आवाज़ें बढ़ी चीखने की तो मैंने पहले इसको उठाने की कोशिश की, ये नहीं उठा। मैंने कहा यार मैं खुद जाके देखता हूँ कि मसला क्या है। मैं रूम से निकला क्योंकि इनका घर ऐसा था, शायद तुम इनके घर पे कभी गए हो, कॉरिडोर के साथ 4 रूम्स थे, फिर सीढ़ियाँ एक नीचे की तरफ उतरती थी जहाँ पे इन्होंने छोटी सी एक डाइनिंग और इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था, मतलब वो गोडाउन की तरह था, बेसमेंट की तरह। और एक छत पर रास्ता जाता था जो अलग से एक टीवी लाउंज बना हुआ था, उसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। हुआ क्या, मैं जैसे गुजरा तो मैंने देखा कि एक कमरे पे बाकायदा ताला लगा हुआ है। मैं समझ गया था कि ये इस कमरे का कोई ना कोई इशू होगा, या तो ये बाजी का कमरा है या तो स्टोर है। लेकिन अगर स्टोर है तो मेरे दोस्त के और उनके पेरेंट्स के रूम के बीच वाला रूम जो है वो क्यों स्टोर बनाएंगे? और वो रूम का दरवाज़ा भी स्टोर का तुम्हें पता है कि क्या साइज़ होती है। वो नॉर्मल रूम्स का दरवाज़ा था, उसका साइज़ मतलब वो तेरे जिस कमरे में तुम स्टे कर रहे थे उसके बराबर वाला, उनके माँ बाप के कमरे के बीच का कमरा। ठीक है। बहरहाल मुझे शोर की आवाज़ आई, मैं चला गया छत पर। ठीक है। अब जब मैं छत पर गया तो मुझे छत पर कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा। मतलब छत बिल्कुल बहुत बड़ी छत थी इनकी, बहुत बड़ी छत थी, घर बहुत बड़ा था इनका, क्योंकि वो हवेली है। बहुत बड़ी छत थी। मेरी हालत बहुत टाइट हो रही थी, उसमें मुझे डर भी लग रहा था। कुछ नज़र नहीं आया, बस 2-4 जो रोशनी बल्ब वगैरह जो इस तरह के जल रहे थे उनकी रोशनी थी। तो छत में कुछ चीज़ें विजिबल थी कि यार ये यहाँ पे ये बहरहाल मैं सीढ़ियाँ जैसे उतरने लगा तो और ज़्यादा चीखने की आवाज़ आई। अब मुझे लगा कि ये आवाज़ हवेली के बाहर की साइड में दीवार से है। मैं दीवार की तरफ गया तो मैंने देखा बाजी अपने कमरे की खिड़की की दीवार के साथ चिपकी खड़ी है। बाहर से खिड़की में कोई रास्ता था बाहर निकलने का? खिड़की तो ओपन ही होती है ना। अच्छा, लेकिन है तो पूरी प्लेन दीवार में यार। खिड़की के ऊपर अगर मैं कहूँ कि इतना सा 1 फुट का भी आप सपोर्ट के तौर पे रख दो
तो वो दीवार के साथ ऐसे चिपक के क्यों खड़ी हुई थी, उस पे पाँव रख के, और चीखें बाजी की थी। जब मैंने ऊपर से देखा तो बाजी ने बाकायदा मुझे यूं ऊपर होके देखा है। मेरी आशी हवा टाइट हो गई, मैं वहां से भागा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब मैं वहां से भागा तो बाजी सीढ़ियों पे खड़ी थी, जबकि बाजी का दरवाजा लॉक था। बाजी ने कहा, तुम यही देखना चाहते थे, यही देखने आए थे, नहीं कर। ओह माय गॉड। बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा, छत पे ले गई। छत का एक कोना था, पूरी छत सफेद थी, एक कोना स्याह काला कलर जैसे किसी ने किया हुआ हो, सिर्फ एक कोना उस हवेली की छत का। कितना होगा एरिया वो? 80 फुट 60 फुट, हाँ इतना ही होगा। 80 फुट 60 फुट समझने के यार मतलब उनका एक घर रूम के। बहुत बहुत बड़ा था। ठीक है। नहीं 80-60 फुट नहीं, मीटर्स की बात कर, यूं समझ लो रूम 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 जितना, एक रूम की छत। रूम की छत स्याह काली, बाकी पूरी छत सफेद। जब बाजी मुझे उस जगह पे ले गई तो मुझे कहने लगी कि तुम जो देखना चाहते थे वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है, मैं इस जगह रोज़ लाई जाती हूँ, रोज़ लाई जाती हूँ, और मेरे साथ रोज़ ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादती करते हैं। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। और कोई एक चीज़ नहीं, ऐसी कई चीज़ें। मेरी उस वक्त हालत बहुत ख़राब हुई। मुझे लगा कि बाजी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। उसने मेरा माइंड पढ़ा, उसने कहा नहीं मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बाजी ने सिर्फ शर्ट यूँ की तो स्क्रैचेस के निशान थे, बाजू ऊपर किए तो पूरी बाजू पर स्क्रैचेस के निशान थे। बाजी ने कहा कि मुझे इन चीज़ों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ें पता चल चुकी थी तो तुम यहाँ आए। उसके बाद मेरी उस बाजी से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। बाजी ने मुझसे बहुत सारे वाक़यात शेयर किए, लेकिन बाजी ने अपने घर पे ये बातें किसी को नहीं बताई थी, और मुझे ये कहा था कि मुझे सख्ती से मना किया गया है, अगर मैंने ये बातें किसी को बताई तो मेरी जान को ख़तरा है। आशी 1 महीने के बाद बाजी ने उस छत से सुसाइड कर लिया। ओहो। अब वो सुसाइड नहीं थी। ऑफ कोर्स वो उन एंटिटीज़ ने इसको मार दिया होगा, क्योंकि उसने सीक्रेट नहीं रखा होगा। उसके बाद बाजी का हमज़ाद मुझे दिखा। उसी हवेली में? नहीं, मेरे घर पर। कि मैंने कहा था मुझे मार देंगे, और कोई ख़ास बात बोली? बस, और फिर गायब। अच्छा मुझे एक चीज़ और बता, जब तूने बाजी को दीवार के साथ चिपका हुआ देखा था, या बाजी ने सीढ़ियों के पास जब खड़ी हुई थी, तो क्या बाजी की फिज़िकल अपीयरेंस में से कोई ऐसी चीज़ फील हुई जैसे उसके अंदर कोई नहीं। चीज़ है? नहीं, या उसकी मतलब कुछ बड़ी नहीं। कुछ जाहिर किया हो? कुछ नहीं, नॉर्मल लड़की? नॉर्मल। कितनी तकलीफ में होगी वो बंदी। और तुम जानते हो, तुम समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छी खासी एक वेल ऑफ फैमिली, ऑफ कोर्स उन्होंने अपने बस चला दिए होंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन ये किस्सा मुझे भी पता नहीं था, हालांकि वो भी हमारे बड़े अच्छे हमारे फैमिली टर्म्स उनके साथ।
बहुत ख़तरनाक, कुछ और सुना है इससे भी खतरनाक। पिछले साल का बारिशों का किस्सा। पिछले साल का। पहले तो पानी पिलाओ मुझे। यस सर, स्टोरी नंबर 2 हाजिर है। पिछले साल की बारिशें बहुत बुरी बारिशें हुई थी कराची में। अच्छा, ठीक। मतलब मोटरवे के दोनों साइड पानी इतना ज़्यादा था। यस, मुझे याद आया, बिल्कुल ठीक है। और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, पुल टूट गया था गडाफ वाला। तो मैं लकी से कराची आ रहा था और सीधा सीधा मोटरवे का रास्ता है, रास्ते में पुल टूटा हुआ था गडाफ वाला। तो मुझे उससे पहले मलिर कैंट के रास्ते से जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ पर एक एरिया आता है, उसका नाम है सादी टाउन। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सादी टाउन से मैं कट करके निकलता तो मैं अपने एरिया में जाता जहाँ मुझे जाना था। ठीक है। ठीक, सादी टाउन जौहर से थोड़ा पहले। नहीं, जौहर से पहले। हाँ, यूँ समझ, जौहर से तो काफ़ी पहले। काफ़ी पहले। ये लगता समझ गया, हाईवे पे ही लगता है। वाटर पार्क भी है, उसके बाद सादी टाउन वाला रास्ता जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, मेरा साला उधर रहता है। अच्छा, हाँ। हुआ ये। तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ पे बारिशों में क्या हालत होती है। नहीं, मैं इतना उस जगह पे गया, मैं सिर्फ लास्ट टाइम गया था, लेकिन मैं उस इलाके में बारिश वाला टाइम में कभी नहीं गया। चलो, बहरहाल तो वो रास्ता बंद किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार मैं सादी टाउन वाला बैक साइड का रास्ता लेता हूँ मलिर कैंट से, और मैं फिर आराम से अपनी जगह पहुँच जाऊँगा। मैंने कट लिया और मैं सादी टाउन में घुस गया, क्योंकि मैं निकला था बारिश का इंतज़ार कि बारिश ख़त्म हो तो फिर मैं निकलता हूँ, पता नहीं हालात क्या हैं। लोगों ने बोला रास्ता बंद पड़ा हुआ है, ये है वो है। बहरहाल मुझे 6 बज गए, 6:30 बज गए वहाँ से निकलते निकलते। और मैं जब सादी टाउन के पास पहुँचा तो उस वक्त 7:30 बज रहे थे शायद। अंधेरा हो चुका था, बहुत बहुत घना अंधेरा, गहरा अंधेरा। जब मैं सादी टाउन के पास पहुँचा तो आशी इतना पानी था कि मेरी गाड़ी लिटरली बंद हो गई। फ्यूल टैंक तक में पानी चला गया, गाड़ी के अंदर तक पानी आ गया, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गई, मतलब ना चलने के बराबर। गाड़ी कौन सी थी? सिटी। ओके। अब मैंने क्या किया कि दरवाज़ा खोला, पानी गाड़ी के अंदर भी आया, कम से कम कमर जितना पानी तो हो गई होगा। हो। बहरहाल मैंने गाड़ी से निकल के मोबाइल की टॉर्च ऑन की। मैंने कहा कि यार अब मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या कोई गड्ढा मिले, कोई गटर हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि बंदा नुकसान में पड़ जाए। गाड़ी भी बंद हो गई है और कोई गाड़ी नहीं, अकेली मेरी गाड़ी, क्योंकि वो सादी टाउन वो वहाँ से बैक साइड का एरिया बिल्कुल सन्नाटा। मैंने रिस्क तो ले लिया था। अब रात हो गई थी, अच्छी खासी अंधेरा, बहुत अंधेरा, और लाइट तो थी नहीं। तो वहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही थी। मैंने सोचा कि यार मैं इस बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन थी अभी पूरी बनी नहीं थी, और मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि कोई मौजूद है, कोई रोशनी का एहसास, कोई इस तरह मोमबत्ती जल रही है या इस तरह से। मैंने कहा यार इनसे हेल्प ले लेता हूँ, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए, कुछ नज़र आ जाए रास्ता, कि मैं या तो कुछ ना तो मैं कहीं किसी ड्राई जगह पे तो बैठा रहूँगा ना, कि कम से कम पानी का, बारिश रुके, पानी कुछ हो। तो बहरहाल मैं उस बिल्डिंग में घुस गया। गाड़ी का अलग टेंशन, गाड़ी का अलग, गाड़ी तो खड़ी है वहाँ पे ना। उसमें जैसे ही घुसा तो सीमेंटेड था, कच्चा पक्का, और मतलब जिस तरह से अभी बन रहा था, तो सीढ़ियाँ थी तो उनके बराबर में वो नहीं थी, सपोर्ट्स नहीं थी, और इस तरह से मैं जैसे उसमें अंदर घुसा, ढांचा जिस तरह से होता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लगा कि कोई बैठा हुआ है और रोशनी हल्की हल्की आने लगी। तो मैंने सीढ़ियाँ मोबाइल के टॉर्च से जलाई और मोबाइल की टॉर्च से ही सीढ़ियाँ चढ़ के मैं पहुँचा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि यार एक बंदा बैठा था, एक औरत थी और एक छोटी बच्ची उनकी बैठी हुई थी। तो बंदा मुझे देख के बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उसको अंदाज़ा हो गया कि फंस गया होगा बारिश में। मैंने उसको सारा अपना मुद्दा बताया कि यार ये हुआ है मेरे साथ, तो मैं थोड़ी देर फिर यहाँ बैठ जाता हूँ, अंधेरा भी है और अभी मैं जा भी नहीं सकता, मुझे रास्ता भी यहाँ से आगे पानी है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा।
कि लगा कोई बात नहीं, आप बैठो। उसने मुझे बड़ी इज्जत दी, बिठाया और फिर खाने का पूछा। जो उनके पास था, जो वो खा रहे थे, उन्होंने मुझे भी वो खाना दे दिया। लकड़ी पे पका रहे थे। फिर उन्होंने चाय बनाई, चाय मुझे दी, मैंने चाय पी। उनके साथ बैठ गया, मैंने उनके साथ मेरी बात चलती, उस बंदे के साथ बात। बच्ची थी, एक ही जगह बैठी थी, जहाँ बैठी थी उसी जगह बैठी गई, वहाँ से नहीं हिली, या सहमी हुई होगी, कुछ और मामला होगा। बहरहाल उसकी बेगम भी चली गई, एक जगह पे जाके बच्ची के साथ बैठ गई। अब ये बंदा आके मेरे साथ बैठ गया, इसने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट की। मैंने इसको पूछा कि यार ये किसका जो है प्रोजेक्ट है और इस तरह की बातें, और ये कब से बन रहा है। उसने बोला साहब इसको 14 साल हो गए और इसको बनने में पता नहीं मालिक के साथ क्या मसला है। कभी वो अचानक काम शुरू करवा देता है, कभी इसका काम रुकवा देता है। 14 साल में ये ढांचा ही खड़ा हुआ है और मतलब इसको कंप्लीट पता नहीं क्यों ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा। बहरहाल मैंने कहा होगा कोई ना कोई अपना इनका मसला मसाइल। अब जब चाय वाय पी ली उसके साथ, मैंने गपशप भी हो गई, तो मैंने उससे कहा कि यार अब मसला ये कि बारिश हल्की हो गई है और मेरी हो सके तो कोई मदद करो गाड़ी निकलवाने में या कुछ। तो मतलब मैं घर कैसे पहुंचूंगा यार। तो कहने लगा नहीं नहीं आप बैठो, अभी पानी वानी बहुत है बाहर, तो पानी अभी खुश्क होने दो, फिर उसके बाद आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है सही है। मैं बैठ गया वहाँ पे नॉर्मली। अच्छा, मुझे अब जाहिर सी बात है टेंशन, बेचैनी, यार गाड़ी पूरी डूबी हुई है, मेरा सत्यानाश लगा पड़ा है, मुझे घर जाना है, ये तो इधर बैठा हुआ है, इसको क्या है। मैंने बोला यार मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है ना, मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। मैं उतरने लगा तो कहने लगा यार तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा यार ये अब कहाँ मेरे साथ चलेगा। मैंने उसको बोला नहीं नहीं यार आप बैठो, मैं जा रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बड़ी खिदमत चाकरी की है। और वैसे भी उसकी बीवी और बच्ची ऊपर बैठी तो मैंने कहा आप बैठो यार, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। उसने मुझे कहा कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। वो क्यों? मैंने भी यही सोचा, वो क्यों। कहला नहीं आपको नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं चलता हूँ साथ। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो सीढ़ियाँ हैं और आप बैठो, मैं जा रहा हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतरा तो नीचे कुछ भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। माना तो उतरता जा रहा ऐसे उतर के फ्लोर पर आ गया, लेकिन सिर्फ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का, दीवारें ही दीवारें। फिर लिटरली मुझे आधा घंटा पौन घंटा लगा सिर्फ बाहर का रास्ता ढूंढने में। प्रोजेक्ट बड़ा था या छोटा था? छोटा, एक बिल्डिंग थी। मैं वापस उस सीढ़ियां चढ़ के जब उस जगह पहुंचा, ना बंदा था, ना बंदी थी, ना बच्ची थी। चाय की एक प्याली जो मैंने पी थी वो पड़ी थी, खाने की एक प्लेट जिसमें मैंने खाना खाया था वो पड़ी थी। खाना तो अपने साथ लेकर भी नहीं गया था? नहीं। चाय तो अपने साथ लेकर नहीं गया था? फिर अब मेरे हवास बाख्ता। तूने आवाज़ मारी? बहुत चिल्लाया मैं, मुझे बाहर से आवाज़ आई। कहाँ से? उस बिल्डिंग के बाहर से, कि आ जाओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, नीचे उतरो। मैं उस आवाज़ को फॉलो करके नीचे उतरा तो जो दीवारें थी, मुझे सामने से रास्ता नज़र आया जो कि मुझे पहले नज़र नहीं आ रहा था। मैं निकला जैसे ही बाहर तो एक बंदा खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये आपकी गाड़ी है? मैंने कहा हाँ यार मेरी गाड़ी है। क्या लगा यार मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है, मेरी गाड़ी पीछे की तरफ वहाँ खड़ी हुई है और मैं पैदल निकला हूँ तो मैंने आपकी गाड़ी देखी है, तो मुझे भी रास्ते का थोड़ा सा हो रहा है, तो आ जाओ और देखते साथ निकलते, फिर कोई
हेल्प मिल जाए तो ठीक है। मैंने कहा यार शुक्र है एक ही जगह 2 बंदे हम हो गए। बहरहाल मैं और ये बात करते पानी में से ही इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे कि मुझे गिरने से बचाए कोई बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। और बात करता हुआ जब मैं उसको सारा किस्सा बताया कि मैं इस बिल्डिंग में गया, यहाँ पे वो हुआ, बोला हाँ यार इस बिल्डिंग का ये मसला है वो मसला है। बातें करते करते कोई 15-20 मिनट हम पैदल चले, मोटरवे तक पहुँचे तो मुझे मेरा बाजू हल्का सा महसूस हुआ, जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ दूंगा तो हल्का सा महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि इसने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तो इसलिए अब वो हम रोड पर पहुंच गए। तो मैंने इसको बोला यार शुक्र है हम पहुंच गए। मेरा ये बोलने की देर थी तो पीछे कोई भी नहीं था। सिर्फ पानी, सन्नाटा, अंधेरा, कोई एक शख्स नहीं था वहाँ। गाड़ी मेरी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मैंने वहाँ से लिफ्ट लेके घर पहुँचा। दूसरे दिन दोपहर में मैं गया उसी जगह। गाड़ी फ्यूल टैंक पे पानी जाता है, क्या होता है, गाड़ी ख़त्म। गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। गाड़ी के अंदर बूंद बराबर भी ना पानी ना कीचड़। टेक दरवाजे बाहर गंदे थे, अंदर से गाड़ी में कुछ भी नहीं था। वही गाड़ी स्टार्ट करके उसी रास्ते से घर आ रहा था तो उसी बिल्डिंग में बच्ची को मैंने ऊपर उस मंजिल पे देखा, क्योंकि वो सिर्फ ढांचा बना हुआ है जो मुझे दूर से यूं यूं कर रही। डॉक्टर तू सुपरस्टार हो गया यार, वाकई तू हीरो है भाई। मैं तो उस बिल्डिंग के पास से कभी गुजरता भी नहीं। दोपहर का टाइम था यार, दिन इस का टाइम वजह था। से मैं कह रहा हूँ तू सुपरस्टार है। अबे भाई दिन का टाइम था। दिन हो या रात हो, मेरा बाप भी वहाँ से कभी नहीं गुजरा। अबे गाड़ी उठानी थी भाई। अब एक किस्सा मैं तुझे सुनाता हूँ। मैं लंदन में तकरीबन 3 साल रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं मैनचेस्टर और फिर अलग शहरों में मूव हो गया था मैं। लेकिन जब मैं लंदन में रहा था, 2010 का टाइम था, 2010 साल था। हम लोग लंदन में पहुँचे थे 2010 की सितंबर में, और उसके बाद 2010 की अक्टूबर में ये पेशेंट गोई होती कि बड़ी ख़तरनाक बर्फ़बारी होने जा रही है। अच्छा, लंदन का अगर आप माहौल देखोगे, रास्ते देखोगे तो सारे रास्ते यूँ हैं, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे नहीं जैसे पहाड़ चढ़ना ऊपर उतरना पहाड़, इस तरीके से सारा रास्ता ऐसे। और डबल डेकर्स बसें चलती हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो सीन ये हुआ कि मैं ड्यूटी करके वहाँ से मैं आ रहा था, और तकरीबन गालिबन अक्टूबर का मंथ था या नवंबर का मंथ का, मैं थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन ख़तरनाक किस्म की बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। मैं जॉब से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, जॉब से वापस आते वक्त अब आदमी थका हुआ, बिल्कुल हालत ख़राब होती है, लेकिन जब हमें पता था कि बर्फ़बारी हो रही है तो उस हिसाब से मैंने जैकेट्स भी ले लिए थे। वो जो कान ढांकने वाली टोपी होती है वो भी मुझे पहनी हुई थी, साथ में बर्फ़ पर चलने वाले जो शूज़ होते हैं वो भी मेरे पास थे। अच्छा, अब मैं जॉब ख़त्म करके जैसे निकला, रात के 11 बज रहे थे, उस वक्त हमने क्लोजिंग की थी। रात को 11 बजे जैसे मैं बाहर आया, अब कोई आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, क्योंकि लंदन बर्फ़बारी मतलब बारिश हो तो कोई किस्सा ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर बर्फ़बारी हो जाए तो उस सिस्टम को आज तक वो कंट्रोल नहीं कर सके। उसमें ये होता है कि बर्फ़बारी होनी होती है तो फिर स्पेशल गाड़ियाँ निकलती हैं, वो सारे रास्तों पर वो सॉल्ट फेंकते हैं और रास्ता क्लियर करते हैं एडवांस में ही।
तो खैर बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी थी और बर्फ़बारी इस नौयत पे आ चुकी थी कि वो जो रास्ते थे उस पर जैसे नहीं कोई गाड़ियाँ चली हों, बसें चली हों, तो वो आइस जम जाती है, काली बर्फ़ हो जाती है और वो फिर स्केट करना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ क्या कि मैं जॉब से निकला, अब ट्रांसपोर्ट नहीं मिले, आधा घंटा खड़ा हुआ, बर्फ़बारी चलती जाए चलती जाए चलती जाए, रुकने का नाम नहीं। अच्छा कांप भी रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमने कभी ऐसी स्नोफॉल नहीं देखी, ऐसी चीज़ को कभी हमने फेस नहीं किया। अब कांप रहा हूँ, कांप रहा हूँ, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। एक बंदी जो कि हमारे स्टोर पर हमारे बड़ी अच्छी वो होती थी, क्या कहते हैं, ग्राहक होती थी हमारी, क्या कहते हैं इसको, कस्टमर थी हमारी, बहुत अच्छी कस्टमर थी। तो वो नशे की हालत में आए, यहाँ से वहाँ से पास से, हाँ लिटरली वैसी थी, बिल्कुल नशे में। और उसके साथ एक दूसरा उसका बॉयफ्रेंड भी था। खैर उसने बोला कि ही इज़ माई फ्रेंड और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये भी हमेशा हेल्प करता है वो। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा ये मेरे गले लग रही है, मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ये चुप कर, ये बीवी घर जाऊँगा तो मेरी बीवी बोलेगी शराब भी कराया है क्या। मैंने कहा अल्लाह रहम कर, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पिए। हुआ ये कि मैं कैमरा की बैटरी पहले चेंज करता हूँ, बैटरी यहाँ से निशान दे रही है। हाँ जी वेलकम बैक। तो हुआ ये कि उस बंदी ने नशे की हालत में, वो अपनी फ्रेंड के साथ थी, बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसने मुझे अपनी ही गाड़ी में, लिफ्ट थी मतलब जो उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी थी, उस बार चलो मैं आगे जा रही हूँ, आपको ड्रॉप कर देती हूँ। खैर आगे चले हम लोग। तो अब जहाँ पर मेरा घर था, मैं साउथ क्रॉयडन में, सॉरी मैं रह रहा था, जॉब कर रहा था ब्रिक्सटन में और मेरा घर होता था क्रॉयडन में। मतलब वो ठीक ठाक एक कोने से दूसरे कोने पर जाने वाला किस्सा होता था। खैर उसने मुझे रास्ते पे लिफ्ट दी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक आइस और उस पर गाड़ी तो क्या बंदा भी नहीं चल सकता, ऐसी ख़तरनाक वो बर्फ़ थी वो। खैर उसने मुझे बोला कि मैं यहीं पे गाड़ी रोक रही हूँ, आप भले यहाँ से वॉक कर जाओ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैं करके वहाँ से निकला, आगे निकला। मुझे रास्ते पे मुझे अच्छी तरह याद है, वो ब्रिक्सटन एरिया जो था वो काले लोगों का इलाका था और वो बड़े डेंजरस होते थे, बड़े ख़तरनाक। अच्छा इस बीच में क्या हुआ कि मेरे को वो टोपी भी पहनी हुई थी, साथ में हुडी वाला जैकेट था, मैंने हुडी भी ऊपर रखा हुआ था। दो लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां होंगी, मेरे ख्याल से इसकी उम्र होगी टीनेजर्स, 15 साल 16 साल शायद 17 साल की लड़कियां होंगी। दो लड़कियां वो इंग्लिश में बात करती हुई आई और आते आते एक लड़की जो है वो मेरे बिल्कुल बराबर से जैसे गुजरी तो वो थड़ाक करके नीचे गिरी। तो मैंने इसको सपोर्ट दे के उठाया और मैंने इसको जैकेट से, जैसे नहीं पकड़ते इस तरह पकड़ के मैंने इसको वॉक करवाना शुरू किया। उसने बड़ी दुआएं दी, थैंक यू वेरी मच और यू आर अ नाइस मैन, और पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये वो करके वो आगे चलते गए। हम चलते गए। अच्छा इस बीच में मैंने इससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला बस मेरा घर 2 कदम के फासले, बस थोड़ा सा आगे, बस जैसे ऊपर चढ़ेंगे मेरा घर आ जाएगा। ठीक है। हम चलते गए, बातें भी होती रहीं। उसने अपने किस्से सुनाया, मैंने अपने किस्से सुनाया। तकरीबन 15 मिनट की वॉक होगी वो हमारी। अच्छा इसके बाद बॉस ने इशारा किया कि ये मेरा घर है। अच्छा वो जो घर था मैं आपको सिर्फ इतना बता, जैसे नहीं वो इंग्लिश फिल्मों में घर होते हैं, आप यूके के घर तकरीबन सारे वो विक्टोरियन स्टाइल के घर हैं, तो उस विक्टोरियन स्टाइल घर की तरफ से बोला ये मेरा घर है। अच्छा उस घर की अगर मैंने हालत देखी तो वो घर लिटरली ऐसे लगा जैसे सारा घर जला हुआ। मैंने कहा शायद हो सकता है इन्होंने ऑक्शन में घर लिया हुआ हो, कोई नया भी आए हो और उसको फिर रेनोवेट करेंगे और रहेंगे। खैर बर्फ़बारी ख़तरनाक चल रही थी, तो मैंने घर पे देखा, मुनासिब लग रहा था कि मैं इसको कुछ बोलूँ। मैंने कहा ठीक है भाई मुझे भी घर जाना है। अच्छा इस बीच में रात के 12 बज चुके थे अभी। अब उन लड़कियों का खाली बोला था कि बस ये हमारा घर है और थैंक यू वेरी मच और ये वो करके ये गई हैं। ये सिर्फ माना समझ ले कि हमारे घर तो ऐसे होते हैं ना कि अब रोड से निकले और दरवाज़ा बजाया ये हमारा घर आ गया। वहाँ पर क्या होता है कि रोड है, रोड के बाद फिर पार्क्स होते हैं और मतलब वो प्लेइंग एरियाज टाइप की वो चीज़ें बनी होती हैं और उसको क्रॉस करके फिर वो आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता था। इस तरीके सीन होता था। तो अब वो लड़कियाँ सिर्फ यहाँ से ये करके, मैंने कहा ओ थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, कहा वेलकम करके मैंने जैसे यूँ देखा दोनों लड़कियाँ गायब, दोनों लड़कियाँ गायब। अच्छा इस बीच में एक बंदा, वो भी काला, हुडी चढ़ी हुई। अब मेरा तो वैसे ही मैं थोड़ा सा यूं हो गया था कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ।
अच्छा मैं अभी सोच रहा हूँ, वो बंदा आया, मैं हाउ आर यू मैं, यू राइट में, यूँ करके वो आया मेरे पास। मैंने कहा भाई अब ये एक और मवाली लग गया मेरे गले में। उसका चेहरा नज़र, एक तो वो बिल्कुल काला, बिल्कुल स्याह, ऊपर से उसको काली हुडी पहनी हुई, मेरे को उसका चेहरा नज़र नहीं। मैंने कहा फिर कोई दूसरी मखलूक लग गई है मुझे। लेकिन वो बंदा ठीक था, लेकिन वो दो लड़कियां ठीक नहीं थी। उस बंदे ने मुझे बताया कि तू अकेले में किससे बात कर रहा है। अब क्या है, ये लाइट देख, कुछ नहीं है डॉक्टर। ये देख। अरे हाँ यार, ये किस चीज़ की लाइट है? अभी इस गली में लिटरली लाइट ऑन हुई है, हालांकि इस साइड पे हमारी कोई लाइट नहीं है। इसकी लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या है। खुल जा सिमसिम, ये क्यों काम नहीं कर रही? इसको क्या हो गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लाइट नहीं है इस गली में, और कोई लाइट नहीं है। लेकिन लिटरली हमने इस वॉल पर भी लाइट देखी थी, येलो बल्ब की तरह हाँ? की, हाँ यूं जलती बुझती जलती बुझती जलती बुझती और गायब। वेल ये सिर्फ मैंने कैमरा रोल पे लगाई हुई अभी तक, और मेरे ख्याल से अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मेरी स्टोरी भी यहाँ पे एंड हो चुकी है कि वो जो सीन हुआ था, वो यूके वाला जो मेरे साथ हुआ था, लड़कियां दो गायब हो जाना, और उसके बाद अल्लाह आपको नेकी दे, उस बंदे का मुझे खाली ये बोलना था एंड में कि तुम अकेले में अपने आप से बात करते हो क्या, आर यू मैड, उससे मुझे इस तरह बोला था। तो मैं समझ गया था कि वाकई कुछ हुआ है। आज के तो सीन वेल स्टोरी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। जो हमने सीन थोड़ी देर पहले किया था इस व्लॉग की स्टार्ट में, वो सीन आपको दिखाते हैं और हम आपसे लेंगे इजाज़त। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। फुपाक। अब ये है कि ये मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, और मैं इस वक्त इस रूम में चीज़ों को फील भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। आशी की ज़िद ये है कि नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे बताओ कि ये हैं या नहीं है। मैंने कहा यार ठीक है चीज़ें हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। मैं वही अभी सवाल करने वाला था। देख, अगर इसमें मतलब 50% भी अगर रिस्क है ना। देखो आशी, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ और तुम्हें पता भी है कि इस रूम में चीज़ें हैं, ठीक। अब अगर तुम चाहते हो कि हम ये चीज़ कंटिन्यू करें, तुम रिस्क लेना चाहते हो। भाई रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब तू कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी, देख ले। डरना नहीं। मैं डरावा, मैं कभी डरने वाला हूँ ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करना क्या है? बता, तूने ये मोमबत्ती मंगवाई है, माचिस भी मंगवाया। हम ये करने लगे हैं, हम इस फ्लेम को लिट करेंगे, जलाएंगे, और इस रूम में जो भी चीज़ें हैं वो इस फ्लेम के ज़रिए हमें जवाब देंगी। कैसे जवाब देंगी? मैं कोई क्वेश्चन करूँगा या आशी करेगा तो फ्लेम हिलेगा। हिलेगा मतलब कि वो हाँ है, अगर नहीं हिला तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ नहीं है। तो हम ये अब स्टार्ट करने लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और अपने रिस्क पर। और आशी ने कहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, वरना मैं ये कभी नहीं करता।
प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं, हालांकि ये चैम्पियन है, मैं खुद डरा हुआ हूँ। आप शायद मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते होंगे, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी लर्जिश है, थोड़ा सा कपकपा, मेरी बॉडी तक थोड़ी सी यूं हो रही है। तो वेल, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह रहम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी ये नज़र आ रही होगी अभी। सबसे पहले सबसे पहले अगर ये बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि वो दो चीज़ें जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखो, मैं आप दोनों से ये बात कर रहा हूँ कि किसी को नुकसान नहीं देना, सिर्फ ये साबित कर दो कि दोनों यहाँ पर मौजूद हो, दोनों यहाँ पर मौजूद हो। इस कैंडल को बुझाओ, अगर मौजूद हो तो इस कैंडल को बुझाओ। मैं काशिफ, ये थोड़ा थोड़ा सा भी हिल रहा है, मेरे ख्याल से एसी बंद कर दूं? एसी बंद करो, चलो। ठीक है, 2 मिनट। आशी, इस वक्त दोनों चीज़ें हमारे पास खड़ी हैं। अच्छा, एक मेरे लेफ़्ट साइड पर खड़ी है और एक हम दोनों के बीच में खड़ी है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें प्रूफ करूँगा, ये मोमबत्ती बुझेगी। बुझेगी नहीं, ये बुझेगी। वो साबित करेंगे कि मौजूद है तो ये कैंडल बुझेगी। अच्छा, अगर यहाँ पर जो चीज़ है वो आप देख सकते हो, मैं देख नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि देखें, ये हम सिर्फ अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए किसी को नुकसान ना पहुँचे। ये मैं पहले कह रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। हमारे 1-2 व्यूअर ने कहा था कि जी हमारे ऊपर भारीपन आता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस वक्त प्योरली जो हम कर रहे हैं वो मैं और आशी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हम अपने लिए ज़िम्मेदार हैं, किसी और के लिए नहीं। ये मैं अपने लिए और आशी अपने लिए ज़िम्मेदार है। एक चीज़ मेरे लेफ़्ट साइड पर खड़ी है इस वक्त, और एक हम दोनों के बीच में खड़ी है। अब तुम्हें मज़ीद कुछ मालूम करना है तो मालूम करो। मैं मालूम कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहता हूँ। ये हमारे बात करने की हवा पर था। चलो ठीक है, तो ये आप पूछ रहे हो। एक काम करो, छोड़ दो मुझे, मैं आराम से खामोश ऐसे बैठता हूँ। नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप बुलाओ। मैं नहीं, तुम पूछो। पहले आप बुलाओ, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि देखो, मुझे पता है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं अगर उनसे कहूँगा तो शायद वो रिस्पॉन्स मुझे ना मिले, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। अगर मैं करूँगा मुझे नुकसान तो नहीं होगी? क्या कह सकते हैं। चलो खैर, सबसे बड़ा गफूर और रहीम बैठा है हमारे साथ। हाँ, बेशक अल्लाह की ज़ात रहम करने वाली है। अगर
रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स है, मेरी बात सुनो, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, दोनों चीजें हैं, नुकसान नहीं देंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। आप हिम्मत करो और ट्राई करो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों हजरात को ये, अच्छा नहीं आप देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दो हजरात यहाँ पर हैं, मैंने सिर्फ अभी नाम लिया था तो एकदम से एक हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, आप दो हजरात जो यहाँ पे रहते हैं, हमें आपको तंग करने की, दो हजरात नहीं है, अच्छा एक जो भी हैं, दो एंटिटीज़ जो हैं, ठीक है। अगर हमारी मतलब आप लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं, हम लोग आपको तंग करने के लिए नहीं है। हाँ, हम आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहे। हम लिटरली आपको तंग नहीं कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं और अभी से ही थोड़ा सा कैंडल हिल रहा है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप अपनी देखिए, मुझे पता है, इनको पता है, लेकिन ये फील नहीं कर सकते। व्यूअर्स को पता है, लेकिन वो इस तरह से देख नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये बुझ गई, अगर ये कैंडल बुझ गई, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रेजेंस जाहिर करें और इस तरीके से प्रेजेंस जाहिर करें अपनी कि किसी को कोई तकलीफ़, किसी को कोई तकलीफ़, किसी को नहीं, मेरी बात करने से हुआ है। एक बार फिर से ट्राई। तुम अगर 3 बार भी ट्राई करोगे ना, चलो मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ। अब तुम बात नहीं करो, तुम पीछे हो, मैं पीछे हो रहा हूँ, पीछे हो। मैं एक बार बात करूँगा। एक बार नहीं, अब तुम्हें 2 बार और करना पड़ेगा। ये कोई रूल है? तो मैं कह रहा हूँ 2 बार करना पड़ेगा, तो करो। चलें, पीछे हो जाओ। मैं पीछे होकर बात करता हूँ ताकि मेरे मुंह की हवा से ये बंद ना हो। भाई, अगर इस रूम में कोई ऐसी एंटिटी है तो वो अपनी प्रेजेंस जाहिर करे, सिर्फ इसको हिलाकर। मैं इसको बंद करने के लिए नहीं कह रहा। नहीं, एक मिनट। अगर इस रूम में कोई ऐसी एंटिटी आशी, ये तू कर रहा है, कोई ऐसी चीज 1 मिनट, कैंडल जलाओ। मेरी सीट खाली है और मैं ये सोफा पर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी जरा पीछे हो रहा हूं, ठीक है? अगर इस रूम में कोई ऐसी एंटिटी है तो सिर्फ कैंडल को हिलाकर दिखा दे। नहीं, मैंने 3 बार ये किया है, हमने दूर बैठ के भी किया है, लेकिन हवा आ रही है कहीं से, ऐसे लगता है जैसे कोई एक अजीब सी सिलसिला है। आशी, मान लो यार। अगेन दोबारा ट्राई करना। सारी रात ट्राई कर लूँगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, नकाशी होगी? कुछ नहीं होगा। अब मैं सवाल करता हूँ,
मैं एक दफ़ा हम लोग मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे थे, तो हम लोगों ने जब वहाँ पर कुछ कुरानी आयत का विर्द करना शुरू किया था बहुत आवाज़ के साथ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर मस्जिद में मतलब सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, सर्दियों का टाइम था, और हमने ऐसा महसूस किया था जैसे हमारे चारों तरफ कोई ऐसी मखलूक बहुत आवाज़ के साथ ही घूम रहा है, बहुत आवाज़ के साथ घूम रही है। लेकिन हमने नहीं अभी नहीं बात करने दो यार, अभी बात करने दो, अभी नहीं बात करने दे, जब आपको कहें तब अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा, अभी नहीं प्लीज़। प्रेजेंस क्या, वो मौजूद है हमारे पास, मतलब वो दिखा रहे हैं ना अपनी प्रेजेंस। तो मैं बात कर रहा था कि उनकी मूवमेंट इतनी तेज़ थी कि उससे पूरी मस्जिद में हमें ऐसे लगने लगा कि जैसे बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो ये भी मैंने 3 बार जैसे पूछा है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हवा यूँ गुजर गई हो, कुछ तेज़ी के साथ कोई चीज़ यूँ घूम रही हो। डॉक्टर अभी तेरा टर्न है। देखें, आशी ने जो भी किया, जितना भी किया, आप लोगों ने देखा सबने, और मैं जो कहता हूँ कि इस रूम में चीज़ें हैं तो वो हैं। मैं सिर्फ एक आखिरी बार ये कोशिश करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि इसको बुझाओ। आपने महसूस किया भी? बिल्कुल लिटरली मुझे ऐसे लगा है जैसे कोई हवा आई है। आप लोगों ने महसूस की ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को नज़र आई यहाँ पर अभी? अगर आप लोगों ने अभी कोई इस तरह की चीज़ देखी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिटरली मुझे लगा है कि इस तरीके से कोई हवा आई है और उसने इसको बुझाया है। कैसे हो सकता है यार ये? इम्पॉसिबल यार, ये तो बाकायदा ये तो अपनी साइंस दे रहे हैं यार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटिटीज। वेल, हम ये अभी का सीन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आई होप कि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ऐसे ना हो कि फिर ये चीज़ हमारे गले में रह जाए ना। सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये तूने कुछ किया था, सही से बता। मैं तेरे सामने बैठा। नहीं, तू तो बैठा है मेरे सामने, लेकिन इस तरह की इतनी तेज़ हवा कैसे आएगी? मेरा मुंह तुम्हारी तरफ था, मैं तुमसे बात कर रहा था, मैंने उस तरफ तो सिर्फ इशारा किया।